हेलो गाइज, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का शिक्षण अभिरुचि का पेपर। अब देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम में शिक्षण अभिरुचि के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। तो कल के सेशन में हमने देखिए 25 क्वेश्चन देख लिए थे। वैसे हम 50 क्वेश्चन देखने वाले थे कल के सेशन में ही, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा था, इसलिए देखिए 25 क्वेश्चन ही हम देख पाए। तो 25 क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे। जो देखिए 25 क्वेश्चन बच गए थे वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो एक बार देखिए सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से। तो चलिए आज की क्लास देखिए शुरू करते हैं। पच्चीस क्वेश्चन कल के सेशन में हमने देख लिए थे। तो आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? जो शिक्षक होता है उसको पाठ योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? यह सामग्री के प्रयोग में सहायक होती है, यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है, या फिर जो पाठ योजना होती है वो बालकों के ज्ञान को जांचने में सहायक होती है, या फिर पठन सामग्री की विभिन्नता में सहायक होती है। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक वाक्यांश दे रखा है कि मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक द्वारा शिक्षक का महिमा मंडल किया गया है क्योंकि उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती है। जो शिक्षक होता है उसे वह छात्रों में गुणवत्ता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है, वह समाज सुधारक होता है, या फिर वह एक महान देशभक्त होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए 2 क्वेश्चन हमने देख लिए थे और आगे। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वह छात्रों में गुणवत्ता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इस क्वेश्चन से आगे हमने नहीं देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी? कौन सी विधि सही होगी? जितना संभव हो उतना तेज और स्पष्ट रूप से लिखना, या फिर पहले विषय वस्तु को लिखना और फिर छात्रों को इसे पढ़ने के लिए कहना, या फिर एक छात्र प्रश्न पूछना और एक छात्र से प्रश्न पूछना और फिर विद्यार्थियों द्वारा बताए गए उत्तर लिखना, या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप में लिखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लैक बोर्ड पर देखिए जो श्यामपट्ट होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं देखिए उन्हीं को ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको देखिए जो श्यामपट्ट होता है उस पर लिखते जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन्हें ही लिखना चाहिए। और जो भी देखिए आप लिख रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट रूप में देखिए लिखा हुआ होना चाहिए। यानी ऐसे अक्षर आपको लिखना चाहिए यानी जो पीछे की पंक्ति में छात्र बैठा है उसे भी अच्छी प्रकार से दिखाई दे। ऐसा देखिए लिखना चाहिए, स्पष्ट लिखना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो, यानी एक शिक्षक व्याख्यान दे रहा है, पढ़ा रहा है और उस समय कक्षा में कोई बाधा उत्पन्न हो गई हो, कुछ रुकावट आ गई हो, तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए और एक फिर शुरू कर दे। देखिए एक नहीं आएगा, आप क्या करना है? कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर देखिए शुरू कर देना चाहिए सेशन को, या फिर जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करना चाहिए। जो बाधा डाल रहे हैं विद्यार्थी उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह नहीं करना चाहिए। ओनली देखिए पढ़ाते रहना चाहिए। तो शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे?
आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए चुप हो जाना है और देखिए फिर शुरू कर देना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है दूसरों के विषयों में बातचीत करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना, या फिर सामाजिक संदर्भ को पहचानना। तो सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता क्या है? दूसरों की भावनाओं और जो विचार है उनको समझना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अभिवर्ती का क्या आशय है? जो अभिवर्ती होती है उसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या आशय होता है? किसी वस्तु को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझने, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आया है शिक्षण अभिरुचि, वो देखिए आपके क्या है, नया सब्जेक्ट है, तो इसको आपको समझना है। देखिए एक बार अच्छी प्रकार से आप समझ लोगे तो देखिए आप 90% क्वेश्चन देखिए सही करके आओगे एग्जाम में। अभिवर्ती का क्या आशय है? किसी वस्तु को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना, किसी वस्तु को न तो स्वीकारना अथवा न ही अस्वीकारना, या फिर किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्वीकारना अथवा कुछ रूप से अस्वीकारना, या किसी वस्तु को केवल स्वीकार करना, ग्रहण करना। तो राइट आंसर क्या होगा? अभिवर्ती का क्या आशय है? किसी वस्तु को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना। स्वीकारना का अर्थ है यानी किसी वस्तु को ग्रहण करना अथवा ग्रहण नहीं करना। ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है, यानी शिक्षक के साथ बांटना चाहता है, अपनी समस्याओं को बताना चाहता है शिक्षक को, और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र के माता पिता से संपर्क करें और उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, या फिर उसे कहे कि जो भी बात है वह विद्यालय में ही करे, घर न आया करे, या फिर प्राचार्य से संपर्क करे और उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, उचित सहायता प्रदान करें और उसका नैतिक उत्थान करना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि एक छात्र किसी समस्या को लेकर आपके घर आ जाता है? तो आपको क्या करना है? उचित सहायता देनी है और उसका नैतिक उत्थान करना है, उसका विकास करना है। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है? जो मूल्यांकन के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों के प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उनके पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है? वैधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता, या फिर सुविधाजनक और निर्माण में आसान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता। ऑप्शन देखिए सी राइट आंसर होगा। देखिए सेशन में बातें मत कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। सेशन में देखिए आपको बातें नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास देखिए ये एक सुनहरा अवसर है। यदि आप देखिए 12th पास करते ही आपने क्या कर ली है? 12th पास कर ली है, और 12th पास करते ही यदि आपका देखिए BSTC में नंबर आ गया, यदि आपका देखिए BSTC इंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे और अच्छे नंबर आ गए तो देखिए आपको कॉलेज मिल जाएगी। और BSTC का कोर्स कितने साल का होता है? 2 ईयर का होता है। कितने ईयर का होता है? 2 ईयर का। और यदि देखिए 2 साल में आपने अच्छी प्रकार से तैयारी कर ली और फिर देखिए यदि रीट का एग्ज़ाम आ गया आपका, यदि रीट की वैकेंसी आ जाएगी और आपने अच्छी प्रकार से यदि तैयारी की है तो देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही देखिए कम उम्र में आप एक शिक्षक बन सकते हो। आपके पास देखिए सुनहरा मौका है, तो आप इस देखिए मौके को गवा क्यों रहे हो? बातें क्यों कर रहे हो? देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए आप। 2 महीने देखिए, 2 महीने भी आपके एग्ज़ाम के नहीं रहे। देखिए अगस्त लास्ट में आपकी एग्ज़ाम लगेगी, तो आपको देखिए
ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। आपके आसपास के कुछ शिक्षक, आपके आसपास के जो कुछ शिक्षक हैं वो छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उन्हें शालीनता से समझाएंगे कि वे चुटकुलों में समय बर्बाद न करें, जगह छोड़ देंगे, खाली समय गुजारते समय उनसे उनकी भाषा का ध्यान रखने को कहेंगे, या फिर आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 में। यदि आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आलोचनात्मक बनना है और उन्हें शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाना है कि आप क्या हो, एक शिक्षक हो, आपको छात्रों का मजाक नहीं उड़ाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, यानी विद्यार्थियों ने कितना सीखा है इसके बारे में जानेंगे, या फिर उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, या फिर जोर से बोलेंगे। तो संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? अपनी आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो आपको जो ज्ञान है उसको क्या करना है? विस्तृत करना है, उसको बढ़ाना है। अब ज्ञान कब बढ़ा सकते हो? जब आप क्या हो, अध्ययनशील रहोगे और नई जो नया ज्ञान क्या करते रहोगे, प्राप्त करते रहोगे। उससे क्या होगा? आप संप्रेषण को प्रभावी बना सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है। शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके लिए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? एक परिस्थितिजन्य प्रक्रिया, एक कार्याभिमुखी प्रक्रिया, या फिर एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, या छात्रों एवं अध्यापक के मध्य कक्षा में सामान्य बातचीत। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन देखिए सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है, यानी जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें, जांच करें, या फिर अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, या अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, यानी जैसे बच्चे को क्या आवश्यक होता है पढ़ने के लिए, पाठ्य पुस्तकें और यानी जो किताब होती है वो कॉपी, पेन, पेंसिल आदि, या फिर बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। तो छात्रों का जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार किस प्रकार किया जा सकता है आपकी दृष्टि में? कैसे किया जा सकता है? यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें। ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में, प्राथमिक विद्यालय क्या होता है? 1 से 5वीं तक की जो कक्षा होती है उस विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय के खाली समय में क्या करेंगे? अध्यापक कक्ष में आराम करेंगे, पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, या फिर कार्यालय में लिपिकों से बात करेंगे, विद्यार्थियों के गृह कार्यों की जांच करेंगे। तो क्या करना है आपको? खाली समय में क्या करना है आपको? पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? आपको नवीन ज्ञान प्राप्त होगा। ऑप्शन देखिए बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए गृह कार्य तो टाइम पर ही चेक करना है आपको, ऐसा नहीं कि जब समय मिले तभी देखिए चेक करना है, वो तो देखिए आपको समय से चेक करना है। यदि आप देखिए गृह कार्य समय से चेक करोगे तभी देखिए छात्र समय पर गृह कार्य करके लेके आएंगे। तो एक शिक्षक सफल कब हो सकता है? यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, या फिर छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है,
छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है या फिर विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। तो शिक्षक सफल कब होगा? जो भी विषय वस्तु है उसको सुव्यवस्थित तरीके से वो प्रस्तुत करेगा तो बच्चों को अच्छे प्रकार से समझ में आएगा, और बच्चों को यदि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा तो वो देखिए परीक्षा में अच्छा परीक्षा फल आएगा, यानी उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो देखिए शिक्षक सफल हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी ही राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है 40। कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपनी परिचय देने के लिए कहता है। एक कक्षा में एक नया स्टूडेंट आया है और वो शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो कहता है कि सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हो? तो इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संक्षेप में अपना परिचय देना चाहिए और विद्यार्थी से भी अपना परिचय देने को कहना चाहिए। संक्षेप में अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करें। विस्तार से अपना परिचय दे, यानी एक जो कालांश है वो अपना परिचय देने में ही लगा दे और पढ़ाना शुरू करें। तो पढ़ाएगा कहाँ से? यदि विस्तार से परिचय देगा तो उसकी मांग पर ध्यान न दे और पढ़ाना शुरू करें। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 में? संक्षेप में अपना परिचय देना चाहिए और विद्यार्थी से भी देखिए अपना परिचय देने को कहना चाहिए। ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। देखिए अभी तक यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक नहीं किया है अभी तक, तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं किया है तो देखिए लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आक्षेप लगाता है। यानी आपका एक विद्यार्थी है वो उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का यानी भेदभाव का आप पर आरोप लगाता है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे? उसका जो आरोप है उसको अस्वीकार करेंगे, यानी उसे मानेंगे नहीं, या फिर दंडात्मक कार्यवाही अपनाएंगे, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे, या फिर उसके उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाओं को उसे दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है एक शिक्षक के रूप में? उसकी जो भी उत्तर पुस्तिका है जिसका मूल्यांकन हो रहा है और जो छात्र है वो पक्षपात का भेदभाव का आपका आरोप लगा रहा है, तो वो उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाएं उसे दिखाएंगे। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ग्रीष्मावकाश में, यानी जो गर्मियों की छुट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्म यानी क्या होती है? गर्मी, और अवकाश यानी क्या होती है? छुट्टी। तो उसमें अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम, संवर्धन यानी अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस स्थिति में आप क्या करोगे? गर्मियों की छुट्टियों में अध्यापकों के लिए ज्ञान में वृद्धि के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय भी दे पाए और अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। अब देखिए गर्मियों की छुट्टियों में क्या होता है, हम परिवार को, अपने जो परिवार है उसको समय दे पाते हैं और अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके, ऐसे कोशिश करेंगे। या फिर किसी जुगाड़ के माध्यम से अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करेंगे, या फिर ग्रीष्मावकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थापित कर संवर्धन कार्य में जाएंगे, या अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय ना बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि ग्रीष्मावकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थापित कर कार्यक्रम में जाएंगे। ऑप्शन देखिए सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाओगे? छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, या फिर उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे,
या फिर अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, या फिर उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देने और उन्हें व्यवहार में सुधार करेंगे। तो आपका कर्तव्य क्या होगा? यदि कुछ छात्र है वो जानबूझकर आपकी क्लास में शरारत कर रहे हैं, कक्षा के अनुशासन को भंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देने और उनके व्यवहार को क्या करना है? सुधारना है। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को, यानी जो धीमी गति से सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, उन विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने हेतु प्रयास करेंगे, या फिर बच्चों में श्रेष्ठ अध्यापन आदतों के विकास को। तो किसे प्राथमिकता देंगे आप? यानी जो धीरे धीरे जो सीखते हैं विद्यार्थी, उनको सामान्य विद्यार्थी, यानी जो मीडियम, यानी जो भी हम पढ़ाते हैं उसको देखिए एक बार में सीख लेते हैं, उन विद्यार्थियों के समक्ष, यानी कि उनके सामने लाने के हेतु प्रयास करने को क्या कर देंगे? प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन देखिए सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? एक जो नेता होगा उसका कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? संगठन में टूटन, यानी जो नेता होता है उसमें कमजोरी है, यानी वो अपना जो समूह है उसका नेतृत्व नहीं कर पाता, उसका अच्छे प्रकार से नेता नहीं बन पा रहा, तो उसका क्या परिणाम होगा? संगठन टूट जाएगा, यानी जो भी समूह है वो टूट जाएगा, या फिर संगठन में विद्रोह होगा, यानी उसका जो भी समूह है, संगठन है, उसमें लड़ाई झगड़े होते जाएंगे, या फिर संगठन में नई शक्ति का उदय होगा। तो कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होता है? जो समूह होता है उसमें क्या होगा? नई शक्ति का उदय हो जाएगा, यानी नई शक्तियाँ, यानी समूह यदि टूट जाएगा, यदि एक नेता अच्छी प्रकार से अपने समूह का नेतृत्व नहीं कर सकता, अपने समूह का अच्छी प्रकार से नहीं संभाल सकता, तो संगठन में क्या होगा? जो समूह होगा उसमें देखिए नए नेता बनते रहेंगे, तो एक नई शक्ति का उदय होगा। तो ऑप्शन देखिए सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में, कक्षा के कुछ विद्यार्थी हैं वो अनुपस्थित रह रहे हैं, तो उनकी प्रवृत्ति के संदर्भ में प्राचार्य और अभिभावकों को चिंता करनी चाहिए। विद्यालय के अधिकारियों का विद्यालय अनुशासन नियमों के अनुरूप उन विद्यार्थियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रकृति के कारणों का पता लगाना चाहिए। कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की अपेक्षा उनको कम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में? जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं उनके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की अनुपस्थित रहने की प्रकृति के कारणों का पता लगाना चाहिए। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में कारणों का पता लगाना चाहिए, समझाना चाहिए, ऐसा कुछ भी ऑप्शन आ जाए तो वो देखिए आपको राइट करके आना है। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर देखिए करके आना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा? क्यों उचित होगा मातृभाषा में पढ़ाना प्राथमिक स्तर पर? इससे विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा, या फिर इससे बालकों में आत्मविश्वास का विकास होगा, इससे बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी, या फिर इससे सीखने में आसानी होगी। तो देखिए 1 से 5वीं तक के बच्चों को हम मातृभाषा में सिखाएंगे, यानी जैसा वहाँ का क्षेत्र की बोली है उसी भाषा में हम सिखाएंगे। तो उससे क्या होगा? यह मातृभाषा उचित क्यों होगी? क्योंकि इससे विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा। ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, या फिर छात्रों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए?
छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं देनी चाहिए, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। तो प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आना चाहिए। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन क्या है? सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें जो ग्रेडिंग प्रणाली होती है, जैसे 5वीं और 8th क्लास में देखिए दी जाती है ना, 1 से 8वीं क्लास तक, देखिए 1 से लेकर 8वीं क्लास तक जो ग्रेड दी जाती है, जो मूल्यांकन करते हैं, जैसे एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है? परसेंटेज में नहीं आता, कैसे आता है फिर? A+, B, C और D ग्रेड में देखिए रिजल्ट आता है। तो उस ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है उसका? छात्रवृत्ति चुनाव का, या फिर विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालयीय अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना, या फिर अगली ग्रेड में प्रोन्नति देना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या होता है? विद्यालय में जो शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या होगा? विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली, या फिर पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, या विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे महत्वपूर्ण सूचक होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? सेशन कैसा लगा आपको आज का? यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को आपको लाइक करना है और क्या करना है? शेयर करना है सेशन को। और देखिए जो आज ही देखिए इस चैनल पर जुड़े हैं उनको क्या करना है? देखिए कल के सेशन में 25 क्वेश्चन और बताए गए थे। आज देखिए आज के सेशन में 26 से 50 क्वेश्चन बताए गए हैं और कल के सेशन में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन बताए थे। तो वो देखिए आपको कहाँ देखना है? प्ले लिस्ट में आपको देखिए मिल जाएंगे। तो ऐसे करके देखिए 2 पार्ट में हमने 2021 का देखिए पेपर देख लिया है BSTC का। तो सेशन को एंड तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं।